गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है ईमानदारी का फल। देखिए, ईमानदारी का फल हमेशा ही अच्छा होता है। ईमानदारी किसी भी परिस्थिति का पूरा साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम बनाती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम उसका सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं अगर हम ईमानदार हो तो। क्यों? और ईमानदारी अपने साथ बहुत से अच्छे गुण लाती है ना। इस पाठ में ईमानदारी का क्या फल बताया गया है, देखिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था राकेश और दूसरे का मुकेश। राकेश बहुत ईमानदार और भोला भाला था। कौन? राकेश। और वह हर किसी की बात पर सहज ही विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे कई बार धोखा भी खाना पड़ता था। लेकिन मुकेश बहुत ही धूर्त और चालाक था। अपने फायदे के लिए अक्सर ही वह दूसरों को बेवकूफ़ बनाता था। इसी वजह से उसके पास ढेर सारी संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। किसके पास? मुकेश के पास। जबकि राकेश बहुत ही गरीब और दुर्बल था। देखिए, राकेश बहुत ही ईमानदार था पर गरीब और दुर्बल था, और मुकेश बहुत ही चालाक था। एक बार दोनों भाइयों में बहस होने लगी। मुकेश बोला, तुम क्यों ईमानदारी के पीछे पड़े हो? इससे तुम्हें क्या मिला आज तक? अगर तुम भी मेरी तरह बेईमानी करते तो आज तुम भी रईस होते और मज़े से ज़िंदगी बिताते। ऐसा मुकेश कहता है। किसे? राकेश से। राकेश उसकी बात पर हंसा। वह बोला, यह तुम्हारी गलतफहमी है भाई, ईमानदारी सदैव अच्छी ही है। यह बात तो कोई भी बता सकता है। ईमानदारी ही सबसे अच्छी होती है, यह बात तो कोई भी बता सकता है। ऐसे राकेश कहता है मुकेश से। तो मुकेश कहता, नहीं, बेईमानी ही अच्छी है। चाहो तो तुम मुझसे शर्त लगा लो, जो जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। मुकेश ने चालाकी से काम लिया। मुकेश ने क्या कहा कि ईमानदारी नहीं, बेईमानी ही अच्छी होती है। ऐसा मुकेश ने कहा। चाहे तो मुझसे शर्त लगा लो, लेकिन जो जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। ईमानदार राकेश ने मुकेश की बात पर सहज ही विश्वास कर लिया और उसने शर्त लगा ली। लेकिन इसका फैसला कैसे हो? अंत में मुकेश बोला, चलो हम लोग घर की ओर चलते हैं। रास्ते में मिलने वाले पहले 3 व्यक्तियों से बात का फैसला करवा लेंगे। तो अब इसका फैसला कैसे हो कि ईमानदारी ही अच्छी है कि बेईमानी अच्छी है? तो मुकेश कहता है कि रास्ते में जो 3 लोग मिलेंगे, हम पहले 3 लोग मिलेंगे, उससे इसके बारे में पूछ लेंगे। राकेश इसके लिए तैयार हो गया और दोनों गांव की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा मिला। वह ठंड के कारण बुरी तरह काँप रहा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और सिर पर लकड़ियों का बोझ। शायद वह उन्हें जंगल से काट कर लाया था। सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा मिला। राकेश उस व्यक्ति का अभिवादन करने के बाद बोला, बाबा, एक बात बतलाइए, दुनिया में ईमानदारी अच्छी है या बेईमानी? तो वह क्या कहता है, ईमानदारी को आजकल कौन पूछता है? वह व्यक्ति बोला। व्यक्ति क्या बोलता है, ईमानदारी को आजकल कौन पूछता है, सब बेईमानी की पूजा कर रहे हैं। ईमानदार तो आजकल ठीक से अपना जीवन भी नहीं बिता सकते, इसीलिए बेईमानी ही अच्छी। ऐसे वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है। वे लोग आगे बढ़े। सामने से ही एक चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर चला आ रहा था। मुकेश ने उससे पूछा, क्यों भाई, ईमानदारी अच्छी होती है? या वो पूछ ही रहा था क्या बेईमानी? तो देखिए, यहाँ पर ही वह मुकेश की बात पूरी होने से पहले ही चरवाहा बोल पड़ा, कौन पूछता है आजकल ईमानदारी को? मुझे देखो, मेरे ही भाई ने धोखे से मुझे घर से बेदखल कर दिया। अब बताओ, कौन कहेगा कि ईमानदारी अच्छी है? ऐसा वह दूसरा व्यक्ति बोला। मुकेश फिर मुस्कुराया। 2 व्यक्तियों ने उसकी बात का समर्थन किया था। अब वे दोनों गांव के एकदम करीब आ पहुंचे। तभी उनकी भेंट एक साहूकार से हो गई। उन दोनों ने अपनी बात उसके सामने भी रखी। साहूकार ने अपने कीमती गर्म कपड़ों और सिर के सुंदर टोप की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम लोग इन कपड़ों को देख रहे हो? क्या ये सब ईमानदारी से कमाए जा सकते हैं थे? अगर तुम भी धनवान बनना चाहते हो तो बेईमानी करना सीखो।
समझे, बेईमानी करना, ऐसा उस साहूकार ने कहा। उसके बाद साहूकार अपनी राह पर चला गया। लेकिन राकेश इस बात से बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अब तो उसे अपने भाई की शर्त माननी पड़ती। शर्त क्या थी कि जो जीतेगा वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। तो मुकेश उससे बोला, तुम अपनी सारी संपत्ति मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम शर्त हार चुके हो। मुकेश की बात सुनकर राकेश हैरान रह गया। अपने भाई से इतनी बड़ी धोखेबाजी की उम्मीद नहीं थी। उसे अपने भाई से इतनी बड़ी धोखे की उम्मीद नहीं थी। वह बोला, लेकिन यह तो सरासर बेईमानी है। हाँ हाँ, सुना नहीं तुमने अभी? साहूकार ने कहा था कि अगर अमीर बनना चाहते हो तो बेईमानी करना सीखो, और वही तो मैं कर रहा हूँ। मुकेश के मुख पर धूर्तता नाच रही थी। मुकेश ने उससे कहा कि तुम अपनी सारी संपत्ति मेरे हवाले कर दो राकेश को, क्योंकि मुकेश शर्त जीत चुका था। राकेश अपनी शर्त पर हार चुका था और उसने उसके लिए अपनी बात प्राणों से भी प्यारी थी। अतः उसने अपनी सारी संपत्ति मुकेश को सौंप दी। बची उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी। पर अब आगे क्या हो? बीबी बच्चों और स्वयं उसके लिए खाने का जुगाड़ कहाँ से हो? उस समय जाड़े का मौसम था। कैसा मौसम था? ठंड का। चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, इसलिए मजदूरी भी मिलनी मुश्किल थी। अतः राकेश ने मजबूर होकर मदद के लिए भाई के पास जाने का निर्णय लिया। देखिए, फिर वह, क्योंकि मजदूरी भी नहीं मिल रही थी, जाड़े का मौसम था, तो फिर वह भाई के पास मदद लेने के लिए गया। उसे देखते ही मुकेश मुस्कुराया। उसने कहा, कहो कैसे हो ईमानदार भाई, कैसे गुजर रही है? तो वह कहता है, राकेश कहता है, गुजर क्या रही है भाई, मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपा करके तुम मुझे एक बोरी आटा दे दो, मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। मुकेश ने कुटिलता से उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, यदि तुम अपनी एक आंख निकाल के दे दो तो मैं तुम्हें एक बोरी आटा दे सकता हूँ। तो राकेश कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो भाई? राकेश एकदम काँप सा गया। एक बोरी आटे के लिए एक आंख? यह तो सरासर अंधेर है। अब तो मुकेश कहता है, अब अंधेर हो या उजेर, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। यदि तुम्हें आटा चाहिए तो शर्त मानो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। बिना वजह मेरा समय मत खराब करो। राकेश कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी एक आंख निकलवा दी और एक बोरी आटा लेकर घर जा पहुंचा। राकेश की पत्नी ने जब उसका यह हाल देखा तो वह एकदम आग बबूली हो गई। उसने मुकेश को बहुत बुरा भला कहा और अपनी किस्मत को कोसने लगी। 1 महीने बाद ही फिर से खाने की समस्या आ गई। जाड़ा अभी भी जोरों पर था। अतः राकेश मजबूर होकर फिर से मुकेश के पास पहुंचा। देखिए, वह एक बोरी आटा खत्म हो चुका था, जिसने एक आग देकर मुकेश से खरीदा था राकेश ने। तो अब वह, जाड़े का मौसम अभी भी जारी था, तो वह फिर से मुकेश के पास पहुंचा। मुकेश ने फिर से वही शर्त रख दी। राकेश ने सोचा कि ऐसी आंख रखने से क्या फ़ायदा जो अपने बच्चों को रोटी न दिला सके। इससे तो अच्छा कि वह अपनी दूसरी आंख भी दे दे। और दूसरी आंख के बदले में भी उसने एक बोरी आटा प्राप्त कर लिया। देखिए, मुकेश ने फिर से वही शर्त रखी कि दूसरी आंख दे दो और एक बोरी आटा लेकर चले जाओ। तो राकेश ने कहा कि ऐसी आंख का क्या फ़ायदा जो बच्चों को रोटी न दिला सके। तो उसने वो आंख देकर आटे की बोरी प्राप्त कर ली। आटे की वह बोरी भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं चली और माह में के बाद फिर भोजन की समस्या आ गई। अब जाड़ा थोड़ा कम हो चुका था, अब ठंड थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन अंधे राकेश को भला मजदूरी कौन देता। अतः उसने भीख मांगने का निश्चय किया। देखिए, आखिर राकेश ने क्या किया, फिर भीख मांगने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे गांव के चौराहे पर बैठाओ, वहीं पर बैठकर मैं भीख मांग लूँगा। जब शाम हो जाए तो मुझे लेने आ जाना। दिन भर में इतने पैसे मिल जाएंगे कि हमारी रोजी रोटी चल सके। पत्नी क्या करती? उसे मालूम था कि राकेश जो ठान लेता है उसे करके ही मानता है। अतः वो मजबूर होकर राकेश को गांव के चौराहे
के पास छोड़कर चली आई और स्वयं किसी काम की तलाश में निकल गई। और वह स्वयं भी किसी काम की तलाश में निकल गई। गांव के चौराहे पर भूखा प्यासा राकेश दिन भर बैठा रहा। जो लोग इधर उधर से गुजरते एक आध सिक्का डाल देते। राकेश उन्हें जल्दी से समेट लेता और उनके सुखी रहने की कामना करने लगता। किसी तरह से दिन बीत गया, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी आई नहीं थी। थोड़ी ही देर तक राकेश ने वहाँ प्रतीक्षा की, लेकिन जब देरी उससे बर्दाश्त के बाहर होने लगी तो वह स्वयं ही उठा और अंदाजे से घर की ओर चल पड़ा। देखिए, उसकी पत्नी को लेने के लिए आने में देर हो गई तो वह स्वयं ही घर की ओर चल पड़ा। दिखाई नहीं देने के कारण राकेश रास्ता भटक गया और वह गांव की बजाय जंगल के किनारे जा पहुंचा। जंगली जानवरों की आवाज़ से राकेश बुरी तरह डर गया। हाथ से टटोलकर वह मोटे से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ अजीब आवाज़ें होने लगी। राकेश डर के मारे एक मोटी डाल से चिपक गया और नीचे से आने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करने लगा। देखिए, राकेश जंगल की ओर चला गया और डर के मारे वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसे अलग अलग आवाज़ें आने लगी। दरअसल उस पेड़ के नीचे शैतानों की एक टोली आकर जमा हो गई थी और वे ही अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। लेकिन सरदार के आते ही सभी एकदम चुप हो गए। सरदार ने पेड़ के तने से अपनी पीठ को टिकाते हुए पूछा, आज तुम लोगों को पूरे 3 महीने हो गए हैं। बताओ, तुम लोगों ने इन 3 महीनों में क्या किया? उस सरदार ने उस टोली से पूछा कि बताओ, इन 3 महीनों में तुमने क्या किया? एक शैतान आगे बढ़कर बोला, सरदार, मैंने एक गांव के 2 भाइयों के बीच दुश्मनी पैदा करवा दी। एक भाई ने मेरे बहकावे पर अपने भाई की पूरी जायदाद हड़प ली और बाद में 2 बोरी आटे के खातिर उसे अंधा बना दिया। राकेश एकदम से चौकन्ना हो गया। यह तो उसी के बारे में बात की जा रही थी। वह चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। शैतान की बात खत्म होने पर उसका सरदार बोला, यह कोई बड़ा काम नहीं है। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अगर वह अंधा इस पेड़ की पत्तियों का रस अपनी आँखों में लगा ले तो वह फिर से देखने लगेगा। देखिए, वह उनकी बातें सुन रहा था राकेश। तभी उनका सरदार क्या कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह अंधा अगर इस पेड़ की पत्तियों को अपनी आंखों पर लगा ले तो वह देख सकता है। तभी दूसरा शैतान आगे बढ़ा और बोला, सरदार, मैंने यहाँ की राजकुमारी को जादू से एक ऐसा रोग लगा दिया है जिसका इस दुनिया वालों के पास कोई इलाज नहीं। अब थोड़ी ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके मरते ही इस राज्य में दुख के बादल छा जाएंगे। हाँ, यह अच्छा काम है, सरदार ने कहा, यह अच्छा काम है, लेकिन यदि कोई ईमानदार व्यक्ति इस पेड़ की जड़ को पीसकर उसका पानी उस लड़की को पिला दे तो वह एकदम ठीक हो जाएंगी। लेकिन प्रसन्नता की बात तो यह है कि ऐसा ईमानदार आदमी कोई ही नहीं। वह सरदार क्या कहता है कि अगर कोई ईमानदार आदमी हो और इस पेड़ की जड़ को पीसकर अगर वो उस लड़की को पिला दे तो वह ठीक हो जाएंगी। पर वह हंसा और कहा कि ऐसा ईमानदार तो कोई भी नहीं है। कहने के साथ सरदार जोर से हंसा। उसकी हंसी के उसके साथी भी शामिल हो गए। एक पल तो ऐसे लगा जैसे सारा जंगल कांप उठा हो। रात भर राकेश पेड़ की डाली से चिपका रहा। सुबह होने पर जब चिड़िया चहचहाई तो उसकी जान में जान आई। जल्दी से उसने थोड़ी पत्तियां तोड़ी, उसका रस अपनी आंखों में लगा लिया। सचमुच उस रस ने चमत्कार किया। अगले ही पल राकेश को सब कुछ दिखाई देने लगा। देखिए, झाड़ की पत्तियां तोड़कर उसने रस निकाला और झट से अपनी आंखों को लगाया और उसे सब दिखाई देने लगा। राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्दी जल्दी वह पेड़ से नीचे उतरा और घर की ओर लपका। जल्दी से वह घर की ओर जाने लगा। तभी उसे राजकुमारी और गांव की याद आ गई। राजकुमारी के बारे में जो वह बात कर रहे थे वह बात उसे याद आ गई। उसने आसपास नजर दौड़ाई। पास ही एक नुकीला पत्थर पड़ा हुआ था। उसने पत्थर की सहायता से पेड़ की एक जड़ खोदी और उसके बाद वह सीधा राजमहल की ओर चल पड़ा। लगभग 1 घंटे तक लगातार पैदल चलने के बाद राकेश राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा।
उस समय उसका शरीर पसीने से तरबतर और था और कपड़े धूल से सने थे। इसलिए जब उसने दरबान से राजा से मिलने के लिए कहा तो वह हंसने लगा और उसको वहां से भाग जाने को कहा। किंतु संयोग से तभी वहां रानी आ गई। वे अपनी बेटी की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गरीबों को खाना खिलाने जा रही थी। राकेश ने उनसे अपनी बात की कही और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह राजकुमारी को ठीक कर सकता है। अब तक सैकड़ों वैद्य और हकीम निराश होकर लौट चुके थे, इसलिए रानी को दवाओं पर जरा भी यकीन नहीं रहा था। लेकिन जब राकेश ने उससे बहुत आग्रह किया तो वह उसे लेकर राजकुमारी के पास पहुंची। राकेश ने तुरंत उस चमत्कारी पेड़ की जड़ को निकाला और उसे पीसकर राजकुमारी को पिला दिया। जड़ ने सचमुच चमत्कार किया। उसका रस पीते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी और उठ बैठी। यह देखकर राजा और रानी की प्रसन्नता की सीमा न रही। राजा ने प्रसन्नता के कारण राकेश को गले से लगा लिया और ढेर सारा धन इनाम में दिया। इसके अतिरिक्त राकेश के घर पहुंचाने के लिए उसने शाही सवारी का भी इंतजाम किया। इस तरह से राजा बहुत खुश हो गया। उसकी जो राजकुमारी थी वह ठीक होने की वजह से उसने राकेश को गले से लगा लिया और बहुत सारा धन दिया। और इसके अतिरिक्त घर पहुंचाने के लिए उसे शाही सवारी का भी इंतजाम किया। राजा के रथ पर सवार होकर जब राकेश अपने गांव पहुंचा तो गांव वाले हैरान रह गए। उसकी पत्नी और बच्चे तो निहाल हो गए और जब उन्हें सारी कहानी पता चली तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि यह सब राकेश की ईमानदारी के कारण संभव हुआ है। राकेश बहुत ईमानदार था और यह सब ईमानदारी की वजह से ही हुआ है। लेकिन राकेश का भाई मुकेश पहले की ही तरह बना रहा। उसके मन से लालच अभी तक नहीं गया था। इसीलिए वह उस पेड़ का पता पूछने के लिए रात में राकेश के पास आया। राकेश ने उसे सारी बात सच बता दी। मुकेश ने तुरंत अपने भाई से विदा ली और जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह जंगल में जा पहुंचा। उसने पहले उस पेड़ को तलाश किया और फिर चढ़कर उसकी डाल पर बैठ गया। थोड़ी देर में वहां पर सारे शैतान इकट्ठे हुए। वे बहुत गुस्से में थे। शैतानों का सरदार बोला, लगता है किसी ने छिपकर हमारी सारी बातें सुन ली थी है और उसने हमारे प्रभाव को समाप्त कर दिया है। तब वह कहते हैं, हाँ सरदार, जरूर ऐसा ही है। एक शैतान ने उसका समर्थन किया और मुझे तो लगता है कि वह आज भी यही कहीं छिपा होगा। ठीक है, उस आदमी को खोज निकालो, हम अभी उसे मौत के घाट उतार देते हैं। शैतानों के सरदार ने ऐसा कहा। सरदार ने हुक्म दिया। तुरंत खोजबीन प्रारंभ हो गई। मुकेश एकदम से डर गया। उसके प्राण गले में अटक गए। अब क्या हो? अतः वह भगवान को याद करने लगा। परंतु तभी एक शैतान की नज़र मुकेश पर जा पड़ी। उसने तुरंत उसे पकड़कर नीचे खींच लिया। वे क्रोधित तो पहले से ही थे। देखते ही देखते उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उसे अपने व्यवहार के अनुसार फल मिल गया। और राकेश कैसा था? बहुत ही ईमानदार था, इसीलिए उसे ईमानदारी का फल मिला। उसकी ईमानदारी का फल उसे मिला और राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर घर भेज दिया। और मुकेश बेईमान था तो उसे उसकी बेईमानी का फल उसके अनुसार मिल गया। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, ईमानदारी का फल। अब देखिए इस पाठ का अभ्यास। मुकेश ने राकेश के सामने क्या शर्त रखी? मुकेश ने राकेश के सामने यह शर्त रखी कि जो जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। राकेश के शर्त हार जाने पर मुकेश ने उससे क्या मांगा? राकेश के शर्त हार जाने पर मुकेश ने राकेश की सारी संपत्ति मांग ली। अंधा होने पर राकेश ने परिवार का खर्च चलाने के लिए क्या किया? अंधा होने पर राकेश ने परिवार का खर्च चलाने के लिए भीख मांगने का निश्चय किया। राकेश ने जंगल के पेड़ पर चढ़कर किसकी बातें सुनी? राकेश ने जंगल के पेड़ पर चढ़कर शैतानों की बातें सुनी। प्रसन्न होकर राजा ने राकेश के लिए क्या किया? प्रसन्न होकर राजा ने राकेश को ढेर सारा धन दिया और राकेश के घर पहुंचाने के लिए शाही सवारी की
व्यवस्था की। मुकेश जंगल के उस चमत्कारी पेड़ को क्यों ढूंढना चाहता था? मुकेश जंगल के उस चमत्कारी पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए ढूंढना चाहता था। यह हो गए बोलकर प्रश्नों के जवाब। अब है लिखकर प्रश्नों के जवाब। शर्त का फैसला करने वाले तीनों लोगों ने क्या कहा? शर्त का फैसला करने वाला पहला व्यक्ति बोला कि सब बेईमानी की पूजा कर रहे हैं। ईमानदार तो आजकल ठीक से अपना जीवन भी नहीं बिता सकता, इसीलिए बेईमानी ही अच्छी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि कौन पूछता है आजकल ईमानदारी को? मुझे देखो, मेरे ही भाई ने धोखे से मुझे घर से बेदखल कर दिया। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम अगर धनवान बनना चाहते हो तो बेईमानी सीखो। इस तरह से। ख, राकेश अंधा कैसे हो गया? इसका जवाब है, राकेश के पास जब कुछ खाने के लिए नहीं था तो उसने मुकेश से एक बोरी आटा मांगा। मुकेश ने कहा कि अपनी एक आंख दे दो। ऐसे ही 2 बार में उसने अपनी दोनों आंखें दे दी और स्वयं अंधा हो गया। ग, राकेश कब और कैसे जंगल में पहुंचा? एक दिन राकेश चौराहे पर बैठकर भीख मांग रहा था और दिन भर के बाद शाम तक उसकी पत्नी जब उसे लेने के लिए नहीं पहुंची तो उसकी देरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया तो ठीक कर लेना, उसकी देरी बर्दाश्त के बाहर होने लगी और वह स्वयं ही उठा और अंदाजे से घर की ओर चल पड़ा। दिखाई नहीं देने के कारण राकेश रास्ता भटक गया और वह गांव की बजाय जंगल में जा पहुंचा। घ, जंगल में इकट्ठे हुए शैतानों ने कौन कौन से काम किए थे? जंगल में इकट्ठे हुए शैतानों ने गांव के 2 भाइयों के बीच दुश्मनी पैदा करवा दी थी। एक भाई ने शैतान के बहकावे पर अपने भाई की पूरी जायदाद हड़प ली और बाद में उसे 2 बोरे आटों के खातिर अंधा बना दिया और राजकुमारी को ऐसा रोग लगा दिया जिसकी दुनिया वालों के पास कोई इलाज नहीं था। न, राकेश ने शैतानों से क्या सीखा? राकेश ने शैतानों से अपना अंधापन दूर करने तथा राजकुमारी को ठीक करने का उपाय सीखा। शैतानों ने एक रात में ही राकेश का जीवन बदल दिया। कैसे? अंधापन दूर करने और राजकुमारी का इलाज कर पैसे कमाने का गुण बताकर शैतानों ने राकेश का जीवन रातों रात बदल दिया। तो यहाँ पर लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे होते हैं। उसके बाद है सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। किसने किससे कहा, यह लिखे। किसने कहा है और किससे कहा है यह आपको लिखना है। जैसे यह तुम्हारी गलतफहमी है भाई, राकेश ने मुकेश से। इस तरह से सही का चिन्ह लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही जवाब पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 6, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। वाक्य पढ़ना है और सही जवाब लिखना है समझकर। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़े। कबीर एक मेधावी छात्र है, वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उसके माता पिता पढ़े लिखे एवं अच्छे इंसान हैं, वे उसे बहुत प्यार करते हैं। वे जब भी कहीं जाते हैं तो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में काले छपे शब्द कबीर एवं उसके माता पिता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्दों को ही व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द नाम के बदले आता है और नाम का कार्य करता है वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। इसके एकवचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। प्रयोग के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो अब देखिए प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। वाक्य पढ़ना है और सर्वनाम शब्द अलग कर लिखना है। उसके बाद है उचित सर्वनाम शब्द द्वारा रिक्त स्थानों को भरे। उचित सर्वनाम शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ और इस पाठ का अभ्यास पूरा होता है। ईमानदारी का फल। थैंक यू।